Hello everyone and welcome to another educative series on Requel. So today I'm going to be talking to you about a very common topic, something which patients are coming in these days with, that is dandruff and the winter season. Is there a connection? So before I proceed to tell you about seasonal effects or कैसे weather का effect dandruff पे होता है, let's understand कि dandruff के दो main types क्या है. एक type वो है जो जिस पे हम पहले बात भी कर चुके हैं, in which the scalp becomes oily और greasy and वो oil secretion के कारण फंगल इन्फेक्शन होता है. ये दोनों फैक्टर्स मिलके स्किन को रिएक्ट करवाते हैं और ये रिएक्शन को हम वेट डैंड्रफ बोलते हैं. वेट डैंड्रफ वो है जो जब आप नाखून लगाते हैं उसके नीचे जो आता है, दैट इज कॉल्ड वेट डैंड्रफ. द अदर थिंग इज ड्राई डैंड्रफ. ड्राई डैंड्रफ वो होता है जो आपने सब एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के एड्स में बचपन से देखा है कि किसी ने ब्लैक पेन है लाइक आई एम वेयरिंग टुडे एंड उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लेक्स ऑफ डैंड्रफ आए. दैट इज ड्राई डैंड्रफ. इन विंटर्स ड्राई डैंड्रफ वर्सन्स बिकॉज द स्किन बिकम्स इवन मोर ड्राई. तो जो स्मॉल पार्टिकल स्किन के फॉल ऑफ होते हैं वो और ज्यादा फॉल ऑफ होते हैं. अनदर थिंग विच हैपन्स इज ड्यूरिंग विंटर सीजन ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीजेस. देखिए जब कोई चीज ड्राई है द बॉडी ट्राइज टू प्रोड्यूस समथिंग टू मेक इट मॉइस्ट. सो द बॉडीज फर्स्ट रिएक्शन, द स्कैल्प स्किन्स फर्स्ट रिएक्शन इज टू प्रोड्यूस मोर ऑयल. ज्यादा ऑयल बनने के कारण विंटर्स में वेट डैंड्रफ भी हो सकता है. इसके और भी दो तीन ट्रिगर्स हैं. अब ड्यूरिंग विंटर्स हम लोग एयर कंडीशनर्स में बैठते हैं या मोर लाइकली हीटर्स में बैठते हैं. दोज हीटर्स ऑल्सो स्ट्रिप अवे मॉइस्चर फ्रॉम द स्कैल्प. अनदर थिंग इज यू इन अ हरी विंटर्स में क्योंकि बाल जल्दी सूखते नहीं है, पीपल यूज ब्लो ड्रायर्स. दोज ब्लो ड्रायर्स ऑल्सो प्रोड्यूस क्रिएट मोर ड्राइनेस एंड मोर इरिटेशन टू द स्कैल्प. सो ये सब फैक्टर्स मिलके विंटर्स में डैंड्रफ बढ़ाते हैं. One last thing which causes dandruff in winters or causes dandruff to worsen in winters is the incorrect use of products. For example, जब भी आपको dandruff होता है तो जो आप over the counter products खरीदते हैं those are sulfate based, SLS based. So जब भी आप sulfates use करते हैं they are too severe for the scalp और वो और scalp को dry करते हैं और moisture strip away करते हैं and therefore they cause further dandruff. So your product should always have labels certifying that they are sulfate free, silicone free, पैराबेन्स फ्री एंड थैलेट फ्री. मद्देनजर रखते हुए अगर आपको एक शैम्पू लेना है, व्हाट इंग्रेडिएंट शुड यू लुक फॉर इन अ शैम्पू? यू लुक फॉर थ्री थिंग्स. यू लुक फॉर एंटी फंगल्स सच एज जिंक पायरेथियोन एंड पायरोक्टोनोलोमीन. यू लुक फॉर सूदिंग एजेंट्स, और सूदिंग से मेरा मतलब है एजेंट्स जो आपका इरिटेशन और इचिंग कम करते हैं स्कैल्प का. एंड थर्ड थिंग इज नरिशिंग एजेंट्स. ये चीजें आपको बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से, मिनरल ऑयल से और नेचुरल एसिड से मिल सकती हैं विच आर अवेलेबल इन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. सो दीज थ्री थिंग्स इन अ शैम्पू एंड यू विल बी गुड टू गो विद डैंड्रफ ड्यूरिंग द विंटर सीजन. Thank you very much for joining in. I hope I have cleared your doubts regarding why dandruff worsens during the winter season. अगर आपके पास कोई और questions हैं, I would love to take them and do another session on dandruff. Until then, stay safe, take care, goodbye.